Today we are going to learn lesson number 8. It is a poem. I am writing a letter. मैं एक चिट्ठी खत लिख रहा हूँ. पहले word meaning. Clearly it is adjective. Neatly. Annexed adjective. Worried परेशान होना. Travel verb proceed आगे बढ़ना. Boiled verb smudge किसी चीज को सोखना. Envelope noun cover. Turn over verb to turn. ठीक. Now I am writing a letter to send by the evening post. It is the person I care for the most. I am writing the letter यानी मैं चिट्ठी लिख रहा हूँ to send by the evening post ताकि शाम की जो पोस्ट है उसमें मैं उसे भेज सकूँ. It is to the person I care for the most. ये उस person के लिए जिसको मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ या सबसे ज़्यादा ध्यान रखता हूँ. Write the date clearly and put the right address. Clearly मैंने date लिख दी, फिर क्या किया उसके ऊपर address लिख दिया. And begin dearest mummy और फिर क्या लिख के शुरू किया dearest mummy. Did anyone guess? क्या किसी ने guess किया मैंने किसको लिखी letter? Yes, I am writing this letter to my mother. My new pen travels slowly. मेरा जो पेन है वो बिल्कुल नया और बहुत धीरे धीरे चल रहा है. All down the long sheet, बड़ी सारी लंबी शीट पर. Because I am so anxious to keep it all neat. मैं anxious हूँ, मैं हैरान परेशान हूँ या ध्यान रख रहा हूँ इस चीज़ का कि मैं उसे बिल्कुल साफ सुथरा रख सकूँ. I carefully boiled it to dry up the ink. मैंने उसको boiled किया, उसको समझ कैसे दबाया ताकि इंक को मैं बहुत ध्यान से लिख रहा हूँ कि इंक जो है वो सूख जाए. Such nice blotting paper, the color is pink. Blotting paper एक पेज होता है पतला जिससे कि इंक को सुखाया जाता है और उस जो blotting paper है उसका कलर कौन सा है? Pink. I turn the page over and on goes my pen. मैंने पेज पलटा. टर्न दो पेज मतलब पेज को पलटना और फिर मेरा पेन लगातार चल रहा है. Till lasting come kisses और एंड में जब kisses आती हैं there's just room for 10. मैंने अब ये चिट्ठी ये समझ लो ये मेरा पेज है, मैंने पूरी चिट्ठी लिख ली और यहाँ पे मैंने ऐसे किसेस अपनी मम्मी के लिए लिख दिए पर जगह इतनी है कि इस पे सिर्फ 10 किसेस ही हो सकती हैं. Then envelope, the envelope's ready. अब क्या हुआ एनवेलप जो है वो रेडी है. I put the stamp on it. अब एनवेलप जो होता है जो हम देखते हैं जिसमें चिट्ठी डाली जाती कवर वो लिया मैंने. उसमें एनवेलप पे क्या किया मैंने स्टैंप लगाया एंड पुट टू द पोस्ट बॉक्स और भागकर मैं पोस्ट बॉक्स पर गया एंड नाउ इट हैज़ गॉन और मैंने जाके वो लेटर पोस्ट में डाल दिया. तो ये आज आपकी पोएम है. इट इज़ रिटन बाय मार्गरेट जी गॉड्स. तो ये एक पोएम एक बच्चे ने लिखी है, अपनी माँ को चिट्ठी लिख रही है. वो राइटर जो है वो अपनी माँ को चिट्ठी लिख रही है और एक्सप्रेस कर रही है कि वो चिट्ठी कैसे लिख रही है. यही है पोएम का बात. यहाँ पर है मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने हैं. Annoxed, he is announced to study. Envelope, give me an envelope. Blotting paper, we use blotting paper to dry the ink. उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स हैं. Who is the poet writing the letter to? पोएट किसको लिख रहा है लेटर? To his mother. What did the poet write on the envelope? एनवेलप पे उसने क्या लिखा? He wrote the address. Was the poet announced? Yes. Why was he announced? He was announced that he should write the letter neat and clean. What is the meaning of a pen travels slowly? It means I am writing very slowly. What is the meaning of there's just room for tens? That means there are only space for 10 cases. Okay? उसके बाद adverb आ जाते हैं बेटा. Adverb क्या है? What is adverb? यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंस दिए हैं, इसको क्लियरली आपने देखना है. एक्टिविटी आपकी आ जाती है 3. एडवर्ब 4. व्हाट इज एडवर्ब? एंड वर्ब इज अ वर्ड दैट टेल अस अबाउट अ वर्ब. एडवर्ब क्या है? अ वर्ड विच टेल्स अस अबाउट अ वर्ब. अब देखो राइट क्या कर रहा है वो? राइट क्या कर रहा है? नीटली. कैसे लिख रहा है? बहुत साफ सुथरा है ना.
बाग्ड, बाग्ड यानी आवाज की उसने कैसे, लाउडली। शी स्पीक, कैसे करती है वो बात, स्वीटली। तो ये जो वर्ब है इसकी जो विशेषता दिखाता है उसे हम बोलते हैं एडवर्ब। ठीक है, समझ आ गया। एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट टेल्स मोर अबाउट अ वर्ब। ये वर्ब है, इसके बारे में बताता है जो हमें, वो एडवर्ब। ठीक है, और ये ज्यादातर हम क्या यूज करते हैं इसके पीछे, एल वाई। ओके, कोई भी वर्ड जिसके पीछे एल वाई है, यू कैन से इट इज एन एडवर्ब। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।